हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस नए साल में बहुत ही मस्त होंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको इस नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इस साल खेती से बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमाएं, यही मेरी कामना है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिस खेती को अगर आप किसान भाई करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही तगड़ा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि इस खेती के बारे में बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं, जिसकी वजह से इस सब्जी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। यकीन मानिए किसान भाई, इस खेती को अगर आप करते हैं तो फसल आपके घर से ही उठ जाएगी, आपको कहीं भी बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा डिमांड है इस खेती की। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं राजमा की खेती के बारे में। किसान भाइयों, राजमा की खेती बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाली खेती है। किसान भाइयों, राजमा की खेती पर हमने एक और वीडियो बनाया था जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। उस वीडियो में मैंने किसान भाई आपको राजमा की खेती की कंप्लीट जानकारी नहीं दे सका, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको राजमा की खेती पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि राजमा की खेती आपको किस तरह से करनी है, कब करनी है, बीज आपको कहाँ से लेना है, कितने रुपए किलो मिलता है बीज, और प्रति एकड़ उत्पादन कितना, प्रति एकड़ बीज दर कितनी है, आप राजमा की खेती कहाँ कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि राजमा की खेती अगर हम करते हैं तो हमें 1 एकड़ में लागत कितनी लगेगी, मुनाफा कितने का, और राजमा की बीजों की बुवाई हमें कैसे करनी है, ठीक है, और कितने दिनों की ये फसल होती है। साथ ही किसान भाइयों, वैरायटी के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि किसान भाई, राजमा की खेती पर ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो अगर किसान भाई आप राजमा की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को किसान भाई आपको अंत तक जरूर देखना होगा। हालांकि मैं इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उससे भी ज़्यादा जानकारी लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को किसान भाई हम स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। सबसे पहले किसान भाई बात करते हैं कि राजमा की खेती आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। किसान भाई, राजमा की खेती आप ऑल इंडिया में कर सकते हैं, पूरे भारत में आप राजमा की खेती कर सकते हैं। राजमा की खेती करने के लिए आपको खेत की गहरी जुताई करनी पड़ेगी, ठीक है, और खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालना होगा। अब किसान भाई बात करते हैं कि कौन सा बीज लें। तो किसान भाई, आप अपने एरिया के हिसाब से कोई भी राजमा का अच्छा हाइब्रिड बीज लेना है। अब बात करते हैं किसान भाई कि राजमा की खेती आप कब कब कर सकते हैं। तो किसान भाई, आप राजमा की खेती दिसंबर से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। हालांकि अब ये नया साल आ चुका है और जनवरी चल रही है, तो आप जनवरी से लेकर फरवरी तक राजमा की खेती कर सकते हैं। जनवरी के लास्ट तक अगर आप राजमा की खेती करते हैं तो आपको किसान भाई बहुत ही बढ़िया मुनाफा मिलेगा। हालांकि अगर आप फरवरी में भी राजमा की खेती करते हैं तब भी आपको तगड़ा मंडी का भाव मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाई बीज दर की, और आपको बीज कितना कहाँ से लेना है, कितने में मिलेगा, ठीक है। तो बीज किसान भाई आपको अपने एरिया के हिसाब से कोई अच्छा बीज लेना है, हाईब्रिड, ठीक है। बीज की कीमत हम आपको बता देते हैं। तो बीज आपको वही 250 से 300 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है। राजमा का जो बीज है वो बहुत महंगा आता है, लेकिन जो इसका रेट है, जो भाव जितने में आपकी फसल बिकती है, वो भी हम आगे बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में राजमा का कितना बीज लगेगा। तो 1 एकड़ में राजमा का जो बीज लगेगा वो लगेगा 35 से 40 किलो, ठीक है। मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपये का बीज आपका लग जाएगा, लेकिन अभी सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप बहुत ही खुश हो जाएंगे कि आपने सर ये कौन सी खेती मुझे बता दी, अब तो मैं इस खेती को जरूर करूँगा। ये शब्द आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो किसान भाई, आपको बीज लाना है और बीज से बीज की दूरी और किस तरह से आपको बुवाई करनी है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो किसान भाई, बीज से बीज की दूरी आप 3 इंच रखें और नाली से नाली की दूरी आप 1.5 फीट रखें, ठीक है। आप उंगली से भी गुलिया सकते हैं या फिर आप कोई भी मशीन से या फिर किसी भी तरह से आप जमीन में गुलिया लीजिए। मान के चलिए 2 इंच आप गहराई में बीज को रखें, ठीक है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें। बीज किसान भाइयों आपको हाइब्रिड ही और बढ़िया वैरायटी ही लानी है, ठीक है। आप अपनी एरिया के हिसाब से बीज लेना, क्योंकि आप अपनी एरिया के हिसाब से अगर बीज लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं किसान भाई कि इसमें सिंचाई कब लगेगी, ठीक है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, निराई गुड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाई, आप राजमा की जो सिंचाई है, 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। राजमा की खेती में 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहले आप बीजों को गुलिया दीजिए खेत में, खेत भुरभुरा होना चाहिए, इतना याद रखना आप, ठीक है। और जब आपके बीज अंकुरित हो जाएं, जब आपका राजमा जो है वो जम आए,
तब आपको हल्का पानी लगा देना है। ठीक है, 3 से 4 पानी लगते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है किसान भाई, आपके लिए हम बहुत ही शानदार खेती लेकर आए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें। और हाँ किसान भाई, इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव के पास ज़रूर ज़रूर शेयर करना। हाँ किसान भाई, आप जनवरी में राजमा की खेती करना चाहें तो जल्द ही आप बीज कहीं से परचेज कर लीजिए, क्योंकि जो राजमा का बीज है ये बहुत ही कम पर्याप्त होता है। ठीक है, तो आप राजमा का बीज है जल्दी से कहीं ना कहीं से आप खरीद लीजिए बढ़िया बीज। ठीक है, नहीं तो आप बीज नहीं ले पाएंगे और बीज समाप्त हो जाए। और हो सके तो आप राजमा की खेती जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जरूर जरूर कर। और हो सके तो किसान भाई, आप राजमा के बीज की बुवाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जरूर जरूर कर दें। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे तो फिलहाल उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं देखना मिलेगा, उतना अच्छा उत्पादन देखो नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, राजमा का बीज पर्याप्त होता है, इसलिए आपको जल्दी ही कहीं से परचेस करना होगा। किसान भाई, जो हम होटल में और जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जो राजमा खाते हैं, जो शादी उदी में बनता है, उसी राजमा की खेती के बारे में हम किसान भाई बात कर रहे हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि राजमा की जो खेती है, फसलें कितने दिनों की होती है। तो राजमा की जो फसल है वो 100 दिन की होती है। ठीक है, बात करते हैं किसान भाई की सिंचाई हम कितने दिनों के अंतराल पर करें। ये तो बता दी मैंने कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कितने अंतराल पर करनी है, कितने दिनों की, ये नहीं बता। तो राजमा की फसल में सिंचाई आपको 15 दिन में एक बार करनी है। ठीक है, 15 दिन में एक बार। अगर ज़्यादा धूप गर्मी होती है, फिलहाल जनवरी में तो वैसे भी ठंड होती है, तो आप 15 दिन में एक बार सिंचाई कर दें। भाई, राजमा की खेती से कितना प्रॉफिट होता है ये भी हम वीडियो के लास्ट में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं किसान भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। किसान भाई, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि राजमा की खेती अगर हम करें, कहीं घाटा हो गया तो मैं किसान भाई आपको बता दूं, राजमा की खेती से आपको कभी भी घाटा नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी फसल पानी में डूब जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको राजमा की खेती से कभी भी घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि राजमा की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा लंबी फसल भी नहीं है, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। हालांकि किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि राजमा की खेती से हमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है। तो राजमा की खेती से आपको 1 एकड़ में 15 से 16 कुंटल उत्पादन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितने में बिकता है। तो जो राजमा का मंडी में भाव रहता है वो 10,000 से 12,000 रुपये कुंटल रहता है। भाव 100 रुपये किलो रहता है, यानी कि 10 से 12,000 रुपये कुंटल। ठीक है, ये किसान भाई बढ़ भी सकता है, लेकिन मान के चलिए बढ़ तो सकता है ये, लेकिन 10,000 से नीचे नहीं घट सकता है। ठीक है, 10,000 कुंटल से आपका राजमा का नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि राजमा की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है। ठीक है किसान भाई, राजमा की खेती मेरे हिसाब से हर किसान भाई को करनी चाहिए, भले चाहे थोड़ी खेत में ही राजमा की खेती बो। किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि जब हमारी राजमा की फसल तैयार हो जाएगी तो हम कहाँ बेचेंगे। तो किसान भाई, आप अपने नज़दीक की मंडी में बेच सकते हैं, या फिर आप बीज भंडार के पास जाकर उससे बात करके आप उसके पास अपना पूरा राजमा बेच सकते हैं। एक बार आपका राजमा, एक बार लोगों को पता चल जाए कि आप राजमा की खेती करते हैं, आपके पास राजमा है, तो किसान भाई लोग आपके घर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं इतने रुपए दूंगा, मैं इतने रुपए दूंगा। ठीक है, लाल जो राजमा होता है उसकी बात करें, जब राजमा जैसे कि एक छिया में 5 से 6 दाने होते हैं, वो शुरुआती में कच्चे होते हैं, हरे होते हैं, सफ़ेद। ठीक है, फिर कुछ समय बाद राजमा जो होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है, उस जब लाल हो जाता है तब आपको तुड़ाई करके उसे मार्केट में सेल करना है। किसान भाई, राजमा का बीज अगर आप जल्दी लेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, अगर आप ज़्यादा लेट लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। हो सकता है आपको राजमा का बीज मिले ही ना, तो आप जल्दी ही राजमा का बीज लें अगर आप राजमा की खेती करना चाहते हैं। तो बात करें किसान भाई की राजमा की खेती अगर हम करेंगे तो उसमें कीट रोग बीमारियां कौन कौन से लगती है। तो ऐसी फिलहाल कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। आप फंगिसाइड, ठीक है, फंगिसाइड और कुछ ऐसी एसएसपी होती हैं, डीएपी होती है, आप जुताई करते समय खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप फंगिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती है, आम रोग होता है, फिलहाल कोई भी खास रोग, बड़ा रोग राजमा की खेती में देखने को नहीं मिलता है। किसान भाई, फिलहाल मुझे लगता है कि राजमा की खेती के बारे में जितनी भी जानकारी थी, जितने भी पॉइंट थे, सबके सब क्लियर हो चुके हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को किसान भाई को अपने रिलेटिव अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। किसान भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में।